देखिए, एक बात समझिए, हर चीजों को ये 24 घंटा विवाद करता है। कुंभ में ये फंस चुके हैं। कुंभ की स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि कितने हजारों हजार लोग मरे हैं, कहाँ फंसे हैं, कहाँ तेल बंद है, खाना नहीं मिल रही है, औरतों के लिए लैट्रिन बाथरूम नहीं है। बिल्कुल आप समझिए कि दुनिया के इतिहास में ऐसा एनआरकी आज तक कहीं नहीं देखा गया। कुंभ के हालात इतने बड़े हैं, इतने बुरे हैं, इतने बदतर हैं कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। भैया, आप इतना ही जानिए कि नरेंद्र मोदी या जोगी, ये दोनों के बीच कोई बड़ा गेम चल रहा है। इस कुंभ को अव्यवस्थित करने में कहीं न कहीं किसी न किसी की भूमिका है। नहीं तो आज तक इतने बड़े बड़े कुंभ हुए, और इस बीच में वक्फ, आप इसको समझिए, यदि बहुमत का तो मतलब नहीं था, सहमति के आधार पर आया होगा तो निश्चित रूप से उस बिल का समर्थन होगा। यदि जेपीसी में सहमति की आधार नहीं होगी, सभी पार्टियों की सहमति नहीं हुई होगी, तो हर कीमत पर उस बिल का विरोध होगा, चाहे लोकसभा के भीतर हो, चाहे राज्यसभा के भीतर हो। ये हमेशा अंत विवाद से, शुरू विवाद से करते हैं और अंत विवाद से करते हैं। इन्हें किसान के मुद्दों पर इनको चर्चा करनी चाहिए। अभी इनको चर्चा करना चाहिए कुंभ की स्थिति पर कि क्या परिस्थितियां, चर्चा करना चाहिए अभी यूरोप और अमेरिका के सवाल पर कि हमारे भारत के सम्मान और स्वाभिमान के साथ जो सबसे बड़ा गंदा मजाक, भद्दा मजाक किया गया, और लगातार हिंदुस्तान के लोगों को अभी 23 से 24 हजार लोगों को नोटिस दे दिया गया वहां, और सबसे ज्यादा गुजरात के लोग हैं। तो क्या भारत अपने स्वाभिमान के साथ समझौता कर सकता है? इनको चर्चा इस पे करनी चाहिए कि हम भारत को कैसे लेके आवे, सबकी सहमति लेनी चाहिए। ये अमेरिका के मुद्दों को डायलूट करने के लिए, कुंभ के मुद्दों को डायलूट करने के लिए, और जो लगातार आत्महत्या हो रही है, तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय वक्फ के। भैया, वक्फ तो आप बैल मुझे मार, कोई मतलब नहीं। आप बौद्ध धार्मिक संस्था आधार है, और वहां पर भी बौद्ध में आप दूसरे डीएम को चेयरमैन और दूसरे जाति बौद्ध धर्म के लोग क्यों नहीं है भाई? बौद्ध धर्म के चेयरमैन क्यों नहीं है? तो आप चाह रहे हैं ना कि बौद्ध धर्म का ही चेयरमैन हो, जो पप्पू यादव चाह रहा है। तो हर धर्म और हर मजहब को अपने जीने की आजादी है, उसको जीने देना चाहिए। वो अपने उनका कानून, जो धार्मिक कानून है, वो संविधान से कोई भी कानून ऊपर नहीं है। जो धार्मिक कानून है किसी भी मठ का, किसी भी संस्था का, धर्म का, मजहब का, ये अभी अपना शरीयत से चलता है, और ये किसी का व्यक्तिगत जमीन है नहीं, ये तो अल्लाह के नाम से, इस पर तो किसी का हो भी नहीं सकता। तो आप हमेशा विवादों को छेड़ते रहिए, विवादों को छेड़ते रहिए। तो इसीलिए यह निर्णय कल 9:30 बजे पार्टी की बैठक है। जो निर्णय हमारे नेता के द्वारा लाया जाएगा, उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या बिहार चुनाव है ताकि? अच्छा, एक बात आप हमको बताइए ना, बिहार में भैंस पर जो चढ़ता है ना पेट में, वो भी पॉलिटिकल है। वहां कोई काम धंधा है ही नहीं, गरीबी बढ़ी हुई है, किसान के पास भी काम धंधा नहीं है, मजदूर के हाथ खाली रहते हैं, बेरोजगार लोग डेली लाठी खाते हैं। तो एक ही रोजगार है, पॉलिटिकल। बीजेपी नाक रगड़ के मर जाएगी। वो तो नीतीश कुमार जी के कारण बीजेपी आपको दिखता है। इस जन्म में बीजेपी
नहीं दिख सकती नीतीश के बगैर। नीतीश है तो थोड़ी सी वो टिमटिमाता है। इसलिए कोई भी विवाद के मुद्दे लाएं, बिहार उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करता। बिहार हमेशा बहुत पेशेंस है। बिहार में जब आत्महत्या नहीं हो सकती है तो बिहार कभी भी मुट्ठी भर लोग बदले की भावना से काम कर सकते हैं। कोई जाति, कोई धर्म, मजहब लड़ नहीं सकता। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें